हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिथिलांचल के दरभंगा में इस वक्त योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ का देखिए कैसे प्रचार में पहुंचे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे स्वागत सत्कार हो रहा है। और ये प्रचार वाला रोड शो नहीं है, बल्कि ये विजय का अभिवादन स्वीकार करता हुआ रोड शो है, ऐसा इन तस्वीरों को देखकर ज्यादा प्रतीत हो रहा है। योगी आदित्यनाथ दरभंगा में बीजेपी उम्मीदवार संजय सरावगी के लिए प्रचार की कमान संभाले हुए रोड शो कर रहे हैं। सीधे एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता यही मौजूद हैं, इसी रोड शो को कवर कर रहे हैं। और जरा अंकित से ही जान लेते हैं। अंकित, जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे, यहाँ दरभंगा और दरभंगा के सियासी समीकरण और उन सियासी समीकरणों से आगे बढ़कर दरभंगा के लोग वो किन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं और क्या वजह गिना रहे हैं संजय सरावगी के समर्थन में? जी बिल्कुल। ये देखिए रोमाना, मैं जिस बात को पहले भी आपने सवाल पूछा था, मैं यही बता रहा था कि इस वक्त यहाँ पर जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर हमको यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी बात हो सके। हालांकि इस वक्त जो है रोड शो के हम बीच में चल रहे हैं और बड़ी संख्या में सिक्योरिटी यहाँ पर यानी कि सुरक्षा कर्मी मौजूद है, लेकिन फिलहाल जो है जिस तरीके से इस वक्त जो है कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हो सिर्फ योगी जी को देखने, यहाँ पे जो है मुद्दा क्या है, क्यों वोट करोगे, क्या सोच के वोट करोगे? मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से बनेगा। क्या सोच के वोट करोगे? वोट विकास के नाम पे दे रहे हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इस वक्त जो रोड शो है वो जिस पर जो है रथ पर सवार है योगी आदित्यनाथ, वो जो है इस वक्त काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीरें भी दिखाएं, लोगों से बात भी करवाएं, लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि इस वक्त यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में जो नजर आ रहे हैं वो जो उत्तर प्रदेश वो जो है बीजेपी के कार्यकर्ता है, और बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ में घरों के ऊपर खड़े हुए हैं। देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, ये नारे लग रहे हैं। कोशिश करेंगे कि लोगों से बात कर सके, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये रोमाना यही है कि सुरक्षा कर्मियों के बीच में से लोगों से बात करना थोड़ा सा चुनौती भरा जरूर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बात कर सके। लेकिन इस सबके बीच में तस्वीरें, राजेंद्र जी तस्वीरें दिखाइए योगी आदित्यनाथ के रोड शो की। तो फिलहाल जो तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, तो ये देखिए इस वक्त काफी तेज गति से, क्योंकि करीबन 8 से 10 किलोमीटर का ये रोड शो बताया जा रहा है, तो ऐसे में वक्त कम है और रोड शो भी जल्दी पूरा करना है, क्योंकि इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ की कई सारी सभाएं हैं। और चुनौती यही है कि शाम को 6 बजे से पहले ये पूरा किया जाए। और जहाँ जहाँ पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में, देखिए कुछ कार्यकर्ता गिर भी गए हैं, और बताया यही जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। यहाँ हमको शायद थोड़ा सा वक्त मिलेगा, कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की। ये बताइए, क्या सोच के आप लोग वोट करोगे? चलिए और लोग क्या सोच के वोट करोगे? क्या सोच के? बीजेपी का। देखिए बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के आपको अधिकतर कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो है बीजेपी के कार्यकर्ता आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, लिहाजा जिससे पूछो वो सिर्फ यही कह रहा है कि बीजेपी। तो लेकिन इस वक्त ये महत्वपूर्ण की है, ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि ये एनडीए का गढ़ है, और योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पहुंचे हैं तो पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। देखिए घरों के ऊपर, राजेंद्र जी तस्वीर दिखाइए लोग घरों के ऊपर जो इस वक्त और अंकित बुलडोजर भी वहां पर रोड शो में खड़ा हुआ नजर आ रहा है, बुलडोजर पर भी लोग चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। अंकित, योगी आदित्यनाथ की पहचान के तौर पर, वो सुशासन के तौर पर उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर बीजेपी की तरफ से दिखाया बताया जाता है, वही बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का रोड शो, और दरभंगा के इस रोड शो के दौरान सड़क पर बुलडोजर भी नजर आ रहा है। अंकित, लेकिन हमारा जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि मुकाबला यहाँ पर कुछ सीटों पर देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी यहाँ पर उतारा है, तो वो कितना बड़ा फैक्टर होता है। हालांकि जब अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैंने स्थानीय लोगों से बातचीत की है, तो बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर कुछ सीट ऐसी हैं, जैसे यहाँ की बात की जाए तो एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है प्रशांत किशोर ने, और प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे करके एक तरीके से महागठबंधन के खाते में सेम
लगाने की कोशिश की है और काम कर रहे हैं। और फिलहाल आपको सीधे योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखाते हैं, योगी जी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। तो देखिए कुछ इस तरीके से रोड शो चल रहा है, काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रोड शो को पूरा किया जाए। जीरो मना। तो ये तस्वीरें आप सीधी दरभंगा से देख रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। दरभंगा जहां पहले चरण में मतदान होगा। आपको बता दें, दरभंगा जिला की अगर बात की जाए तो कुल 10 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं और पिछला चुनाव जो 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, दरभंगा जिले में आने वाली इन 10 विधानसभा सीटों में से तब एनडीए के खाते में कुल मिलाकर 9 सीटें गई थी और सिर्फ एक सीट ही ऐसी थी जिस पर आरजेडी जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तब मुकेश सहनी की वीआईपी भी एनडीए के ही हिस्से में थी और ऐसे में बीजेपी ने 4, जेडीयू ने 3, वीआईपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से, और एक सीट पर आरजेडी को जीत मिली थी। इस बार समीकरण बदले हुए हैं। इस बार मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो एनडीए में नहीं बल्कि महागठबंधन का हिस्सा है और ऐसे में इस बार ये दरभंगा सीट जहां से बीजेपी ने एक बार फिर संजय सरावगी को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनके लिए प्रचार की कमान इस वक्त योगी आदित्यनाथ संभाले हुए नजर आ रहे हैं। ये संजय सरावगी जो नीतीश सरकार में मंत्री रहे, ये संजय सरावगी जो लगातार 2005 से ये सीट जीतते आए हैं, उन्हीं के सामने इस बार टक्कर महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उमेश सहनी चुनाव मैदान में उतर कर दे रहे हैं और इसीलिए ये लड़ाई यहां पर सियासी तौर पर दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है। अंकित गुप्ता, खासतौर से तब जबकि महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान कर दिया है और यहां दरभंगा में संजय सरावगी के सामने मुकेश सहनी की पार्टी के ही उमेश सहनी मैदान में। अंकित, बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो समीकरण है वो तो दिलचस्प है ही, लेकिन जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ नेता साथ में चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे थे, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तेजस्वी यादव को वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है, उससे जो आप लोगों का मुकाबला खड़ा हो गया है? नहीं, कोई मामला खराब नहीं हुआ है। महागठबंधन में खाली झूठ का पुलिंदा चलता है और वो महागठबंधन चुनाव आते तक बनता है, कहीं कोई लहर नहीं है। कहीं कोई लहर नहीं है। ये बताइए योगी जी के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ये तो आप लोगों का वैसे भी गढ़ था। योगी जी हृदय सम्राट है, योगी जी से आने से बहुत फर्क पड़ेगा। जिन्होंने राम मंदिर बनवाया, आज माँ सीता की नगरी सीतामढ़ी में उनका आगमन हुआ है और आगमन ही नहीं, एक लहर है पूरे बिहार में। नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार है, एनडीए सरकार की जय जयकार है और सबसे ज्यादा सीट हम लोग बिहार में जीत के आ रहे हैं। बताइए, लेकिन वहां तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे नहीं, किसी को नहीं पता। तेजस्वी यादव जिसने इस मिथिला की धरती को पवित्र करने का काम किया था, स्टालिन को बुला के, जिसने बिहारी को अपमानित किया था, आज बाबा महाराज योगी आदित्यनाथ जी के चरण पड़ गए रोड शो से। ये धरती जो पवित्र हो गई है और उनका पवित्र हो गई। चलिए, और यहाँ पर बुलडोजर भी जगह जगह नजर आ रहा है। बाबा बुलडोजर आए हैं तो बुलडोजर से ही ना उनका स्वागत होगा और जो लोग जंगल राज की स्थापना करना चाहते हैं उन लोग को यह संदेश है कि देख ले, इस बार बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ हम मिथिला के साथ साथ सीमांचल भी जीत रहे हैं प्रचंड के साथ। अरे सीमांचल तो, लेकिन ये कहा जाता है कि आप लोगों की कई सीटें ऐसी जो फंसी हुई हैं, मुश्किल है मुकाबला। अभी के समय में कोई भी सीट हमारे लिए फंसी हुई नहीं है, सब प्रचंड बहुमत से एनडीए के जितने भी प्रत्याशी। वजह क्या है जो 10,000 रुपए दे दिए गए महिलाओं को? वो मैडम वजह ये है कि वजह गिनाएंगे तो गिनती भूल जाएंगे ये लोग। वजह विकास के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। आज आप जिस सड़क पे चल रहे हैं, जंगल राज में इसी सड़कों लूट होती थी, हत्याएं होती थी, आज आप इस सड़क पर फराटेदार चल रहे हैं। ये विकास, ये देख लीजिए, ये अस्पताल, ये है विकास, ये अस्पताल है, ये पावर ग्रिड पावर, हाँ, उसका गेस्ट हाउस बना हुआ, जो पेशेंट आएंगे उनके परिजन यहाँ रहेंगे। बगल में सुपर स्पेशल अस्पताल बना हुआ है, सर्जरी वार्ड, जी। तो देखिए रोमाना, तस्वीरें दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की आपको। तो यहाँ जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको साफ करना चाहूँगा, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये स्थानीय जनता के लोग नहीं हैं, क्योंकि वहाँ तक जो है उनके बीच में सुरक्षा घेरे से निकल के वहाँ तक पहुँचना थोड़ा चुनौती भरा काम है। लेकिन कोशिश यही है कि समझ सके कि आखिर क्या वो समीकरण है जिसके आधार पर इस वक्त जो है यहाँ पर, यानी कि पूरे जो है मिथिलांचल की अगर हम बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, नेता उत्साहित हैं। और ये एक बड़ा कारण है क्योंकि उनका कहा जा रहा है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है
कि जो विकास है वो यहाँ पर किया गया है, और वो विकास ये चीज़ है जिसकी वजह से जनता इस वक्त नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ में है। जी तो देखिए, ये तस्वीरें आप लगातार दरभंगा से देख रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो चल रहा है। और दरभंगा में भी 6 नवंबर पहले चरण में ही वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को पहले चरण में कुल 121 सीटें हैं जिस पे वोट डाले जाने हैं, और ये 18 जिलों में फैली हुई सीटें हैं, जिनमें दरभंगा जिला भी आता है। और दरभंगा जिला जिसमें विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। पिछली बार 2020 में आप कह सकते हैं करीब करीब सुपड़ा साफ विरोधियों का एनडीए के खेमे ने कर दिया था, क्योंकि इन 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर एनडीए के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। सिर्फ एक सीट आरजेडी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है, क्योंकि पिछली बार वीआईपी एनडीए का हिस्सा था, और इस बार मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी जो है वो महागठबंधन के साथ है। और ऐसे में फिलहाल चुनावी पारा चढ़ा हुआ। पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन, और उसी में दिग्गज पूरा जोर लगाते हुए